कोरोना काल और डॉक्टर पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी से जूझ रहे देश और दुनिया में अगर सबकी निगाहें लगी होती हैं तो वो है डॉक्टर्स पर। इस साल डॉक्टर्स डे पर वेब दुनिया ऐसे डॉक्टर्स को सलाम कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी मानव सेवा के लिए मानवता धर्म को निभाते हुए लोगों की सेवा की। मेरे साथ इस समय डॉक्टर जुबेर खान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे। सर, सबसे पहले तो वेब दुनिया की तरफ से बहुत बहुत एक आपके साहस को सलाम कि आपने कोविड काल में लोगों की सेवा की। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जुबेर खान हूँ, बंसल हॉस्पिटल में एडवांस लैप्रोस्कोपिक और पेट रोग विभाग देखता हूँ। ये कोरोना काल जो है, आप पहला वेव देख चुके हैं जो 1 साल पहले आया था, ये दूसरा वेव है। तो पहले वेव में बहुत कम जानकारी थी, बहुत ज़्यादा डर था, लोगों ने बहुत सारी सावधानियां बरती। उस वजह से जो पहला जो वेव है उसमें हमने जन धन की हानि कम देखी, लेकिन जो दूसरा काल है वो काफ़ी भयावह था। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत सारे लोगों ने नौकरी खोई है। तो ये कोरोना काल लोगों के लिए भी उतना ही दर्दनाक था जितना कि हमारे लिए भी इस समय काम करना बहुत ही पीड़ादायक था। बहुत ही ऐसा था कि हम अपने घर जाते थे तो बहुत बार ऐसा लगता था कहीं हम ये बीमारी अपने घर वालों को तो नहीं दे देंगे। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी वाइफ हैं, तो किसी को भी ये रोग हो सकता था। आपको पता है कि ये हवा से भी अब फैलने लगी है। तो आपके जो बातचीत करते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं तो आप मास्क में, पर घर में तो आप मास्क के साथ नहीं होते। तो बहुत बार काफ़ी डर भी लगा। बहुत बार जैसे कि हम यहाँ से मरीज देख के गए और पता चला वहाँ पे जाके कि जिस मरीज को आपने देखा है वो पॉजिटिव है, तो बहुत बार हमको भी नींद नहीं आती थी। लेकिन हमने, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, अगर सिपाही अपना देश की सेवा नहीं करेगा, अपने बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करेगा, तो कैसे देश सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार हमें लगा कि अगर हम देश के जो लोग हैं, जो बीमार हैं, अगर हमने उनका सेवा नहीं किया, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हम अपने देश का नुकसान कर देंगे। हम अपने जो प्यारे लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनको खो देंगे। सर, कभी कोई ऐसा पल पिछले 1.5-2 सालों में जब आपने सर्जरी में किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी की हो, आपको डर लगा हो कि अपने के लिए, या आपने कहा नहीं जुबेर सेवा करना है, आप बने इसीलिए हो? हाँ, मैंने बताया कि इसमें काफ़ी डर लगता है। बहुत सारे लोग डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं आए, लेकिन हमने कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हमने हॉस्पिटल में अपनी सेवा नहीं दी हो। हमने हमेशा अपना मानव धर्म और जो डॉक्टर के कर्तव्य है हमने वो पूरा किया। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई जिस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता हो हम उसको ऑपरेशन मना किया हो। हमने देखा कि इस बीच जो बहुत सारे हमने मरीजों को ऑपरेशन किया, क्योंकि जो डर की वजह से मरीज जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, और जब वो आया तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में आते थे कि उनको आईसीयू में भी रखना पड़ा। हमने ऑपरेशन किया बहुत सारे मरीजों को, जो कि एक अगर सही समय पे आ जाते तो उनको ये सारी चीज़ों का दिक्कत नहीं होता। तो लेट स्टेज में आए, हमने उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद उनको आईसीयू में रखा और पेशेंट ठीक हुए। तो जो डर था पहले, जिसकी वजह से ये बीमारियां गंभीर हुई, तो उसकी वजह से भी मरीजों को काफ़ी परेशानी हुआ, लेकिन हमने अपने हमेशा मानव धर्म का सेवा किया और हमेशा ही मरीजों को देखभाल की। सर, परिवार और बच्चों को आप बता रहे हैं, बच्चा है, कैसे मैनेज किया? क्या कोई कभी बच्चा आप गए हो, बच्चा लिपटने की कोशिश किया हो, वैसा पल साझा करना चाहें? हाँ, ये तो बहुत ही पीड़ादायक था, आप जैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप घर जाते हो तो बच्चे को तो ये नहीं पता कि कोरोना क्या है, ये क्या है। तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि फादर आए तो दरवाजा। मेरा बच्चा 2 साल का है, बेटा है। तो जब कभी भी हम जाते थे तो हमारे पास दौड़ के आते थे, लेकिन हमें पता है कि हम हॉस्पिटल से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कोरोना लेके ना जा रहे हैं, तो हम उसको दूर ही करते थे। मतलब कोशिश करते थे कि हमारे पास नहीं आए, जब तक कि हम पूरी तरह से अपने को सैनिटाइज कर लें, प्रॉपर नहा धो लें, उसके बाद ही हम टच करते थे। बहुत बार तो जब शुरुआत में थी, एक तो कोरोना के बारे में जानकारी का भी अभाव था, बहुत सारी चीज़ें, तो उस समय हमने बच्चे को अपने से अलग करके रखा था। अच्छा सर, कोरोना की अब तीसरी लहर की बात हो रही है, भोपाल में डेल्टा वेरिएंट का भी मामला आ गया है, मध्य प्रदेश में मामला आ गया है। आप क्या लोगों को कहना करेंगे, क्योंकि आप ऐसे हैं कि लोगों को बहुत दिक्कतें आई हैं, पेट से संबंधित बहुत सी दिक्कतें आई हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे रखें? सोच सकते हैं जैसे कि हमने कोरोना का पहला वेव देखा, उसके बाद दूसरा वेव देखा। तो पहला वेव जो था
उतना खतरनाक नहीं था जितना दूसरा वेव। तो इसीलिए इसमें तो एक तो है कि जो वेरिएशन हुए वायरस में वो एक कारण है, दूसरा हमारी लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण रहा कि हमने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, सैनिटाइजेशन का उतना प्रॉपर ख्याल नहीं रखा। तो हमें जो बचाव के कारण है, बचाव का जो उपाय है वो प्रॉपर तो रखना ही है, ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनना और सैनिटाइजेशन, हाथ का धोना, ये सब चीज़ों तो रखना है। और जब कभी अगर ये तीसरा वेव को हम आने से इसी तरीके से रोक सकते हैं। दूसरा है कि वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप वैक्सीन लगवाएं, यही एक तरीका है जिससे हम जन धन की हानि रोक सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सर, अपनी दिनचर्या खाने पीने में कैसा रखें, क्योंकि पेट की कई तरह की समस्या कोविड काल में आ गई है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। कोरोना के बाद में देखा गया है कि पेट की बहुत सारी समस्याएं मरीजों को हुई हैं, खासकर कि जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के घर में उनके पी खो गए, तो उसकी वजह से उनको प्रॉपर नींद नहीं आना, खाना का पूरा वो सारी चीज़ें। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं अगर उनको हैं तो डॉक्टर को आके दिखाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, सही समय पे जो है सोने जाएं, प्रॉपर नींद लें और खान पान का विशेष ध्यान लें कि अभी जो है मैदे वाले सामान का इस्तेमाल नहीं करें, जो अपने सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खाएं, पानी खूब सारा लें और स्वच्छ हवा लें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें। सर, बुजुर्ग घरों में बंद हैं, आप युवा हैं, हम आप बाहर निकले, पिछले 2 साल से बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को बहुत सी दिक्कत आ रही है, उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? बुजुर्गों का भी देखा गया है कि इनमें जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो और वो एक्सरसाइज भी उतना नहीं कर पाते, बाहर भी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि लॉकडाउन लग जाते हैं तो बाहर नहीं जा पाते। तो मेरा उनको यही सलाह है कि आप खाने में जो है हरे पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो फल हैं, जो सीजनल फल हैं, जैसे अभी जामुन आ रहा है तो जामुन का लें, पपीता है, तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो लें। खाने में तला भुना इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर उनको कोई गंभीर बीमारियाँ, क्रोनिक बीमारियाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तो उसका सही समय पे उनके जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन करें। सर, तीसरी लहर आने वाली है, चुनौतियां कैसे देख रहे हैं आप देश के सामने? जैसे कि हमने पहले लहर का भी जिम्मेदारी पूर्वक सामना किया, दूसरी लहर का भी हमने जिम्मेदारी पूर्वक सामना किया। हम तीसरे लहर को कोशिश करेंगे कि ये आए ना, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। हमने फेसबुक, जो भी हमारे सोशल साइट्स हैं, हम उस पर भी जाके लोगों को यही बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने ये प्रण लिया है कि हम सबको फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो सबको अपना पहला कर्तव्य पूरा करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन, और हम तीसरी लहर को आने ही ना दें, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तीसरी लहर भी आती है तो जो भी गाइडलाइन होगा उसका हम उसको फॉलो करेंगे और हम मरीज को हमेशा ही इलाज देने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, वेब दुनिया की तरफ से डॉक्टर्स डे पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके हौसले से लोगों का हौसला बना हुआ है और वो कोरोना की तीसरी लहर का भी सामना करने को तैयार है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जुबेर। हम वेब दुनिया ऐसे ही डॉक्टरों की आपको कहानी बता रहा है। आपने सुना डॉक्टर जुबेर कोरोना के संक्रमण की वजह से, उनके जांच में जुटे होने की वजह से अपने 2 साल के छोटे बच्चे से भी दूर रहे, कई दिनों तक वो उसके पास तक नहीं गए। वेब दुनिया डॉक्टर्स के इसी हौसले को डॉक्टर्स डे पर सलाम कर रहा है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह।